जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की स्मार्ट क्लास 12 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा लेखक हैं इस मैथ के। देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन, एक्सरसाइज फर्स्ट ए। देखिएगा प्रश्नावली प्रश्नावली 1A यही चल रही थी। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। यदि x एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 9 और y एलिमेंट्स यानी y बिलोंग करते हैं, तो x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x y से छोटा भी हो। यानी कि यहाँ पर दो रिलेशन दे रखे हैं कि x y का गुणनखंड भी हो और x y से छोटा भी हो। छोटा होने का और गुणनखंड होने का यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया है। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। x बिलोंग करते हैं किससे? 2, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 9। ठीक, और y एलिमेंट्स दिए हैं किसके? 4, 6, 18, 27, 54। ठीक, ये दे रखे हैं। और x, y ये जो दिए हैं x, y के इनके ऐसे क्रमित युग्म निकालने हैं जहाँ पर कंडीशन दे रखी है। ठीक, x, y के ऐसे क्रमित युग्म निकालने हैं, ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, जहाँ पर x y से इस प्रकार रिलेटिव है, इस प्रकार रिलेटिव है, जहाँ x y का गुणनखंड है, x y का गुणनखंड है और x जो है y से छोटा भी है। गुणनखंड और छोटा होने का यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। ठीक, अब हम करते क्या है, ये जो r है रिलेशन हम तभी निकाल पाएंगे जब हम x और y का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। ठीक, चलिए हम कार्तीय गुणनफल इनका निकालते हैं। x क्रॉस y जब हम निकालेंगे हमको क्या मिलेगा? इस 2 का इसके साथ में होएगा मल्टीप्लाई। देखिए 2, 4 और 2, 6, 2, 18, 2, 27 और 2, 54। अब 4 का करते हैं। 4, 4, 4, 6, 4, 18, 4, 27, 4, 54। ठीक, अब हम 6 का करते हैं। 6, 4, 6, 6,
6,18, 6,27 और 6,54। ठीक, अब रह गए 9 का भी करते हैं। 9,4, 9,6, 9,18 और 9,27, 9,54 और ये बंद। x क्रॉस y की ये जो इतने क्रमित युग्म आए हैं, ठीक, अब हम रिलेशन निकालते हैं r जब हम निकालेंगे अब r बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिएगा r हम कैसे निकालेंगे। ये जो रिलेटिव हैं, रिलेशन में रखे हुए हैं, ये और ये दो कंडीशन है। अब ये जो दो कंडीशन यानी कि रिलेशन है, इन कितने ऐसे युग्म हैं जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अप्लाई हो रही है, तो वही जो निकलेंगे r, वही हमारे क्रमित युग्म निकल के आएंगे। यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं। x जो है y का गुणनखंड है, चलो ठीक है, गुणनखंड तो निकल आएगा। और एक कंडीशन ये भी है, x की वैल्यू जो दे रखी है y से छोटी है, y के बराबर नहीं है, ना y से बड़ी है, y से छोटी है। ठीक, स्मॉल देन है। देख लीजिए x की वैल्यू y से छोटी है और x जो है y का गुणनखंड है, तो निकालते हैं। 2,4 हो जाएगा, ठीक, और 2,6 हो जाएगा, 2,18 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो गुणनखंड होते नहीं, जाके ये हो जाएंगे 2,54 हो जाएंगे और ये 4,4। लेकिन कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि x की वैल्यू y से छोटी होनी चाहिए। ये x है और ये y है, यहाँ भी यही चीज़ है, ये x है, ये y है। ठीक, ये प्रथम निर्देशांक है, ये द्वितीय निर्देशांक है। प्रथम निर्देशांक x से डिनोट हो रहा है और द्वितीय निर्देशांक y से डिनोट हो रहा है। ठीक, ये हो गया, ये नहीं हो पाएंगे क्योंकि x की वैल्यू y से छोटी होनी चाहिए, ये बराबर हैं। यहाँ गुणनखंड नहीं हो रहा है, यहाँ 4 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का यहाँ नहीं जा रहा है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ जा रहा है 4 एकन 4, यहाँ भी नहीं जा रहा है, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। यहाँ देखिए 6 × 18, 18, 6 एकन 6 यानी कि 9 छक्का 54, 6 एकन 6 नहीं, 9 छक्का 54 जा रहा है, 6 9 54, 54। ठीक, अब देखिए और क्या मिला हमको, 9 दूनी 18, 9 तियां 27 और 9 छक्का 54। देख लीजिए कोई रह तो नहीं गए। 2,4, 2,6, 2,18, 2,24, सॉरी 2,54 और 6,18, 6,54। ठीक, ये जो रिलेशन आया है, ये जो R है, इस x क्रॉस y का उपसमुच्चय है, क्योंकि यहीं से तो ये लिए गए हैं। ये उपसमुच्चय का भी काम कर रहा है। अगर क्वेश्चन पूछे तो हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था x, y के क्रमित युग्म निकालने थे जो इस रिलेशन में रखे हुए थे, इस और दोनों में, तो ये आया है वो रिलेशन और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक,
देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या कहना चाह रहा है। दिया है ए की वैल्यू दी है, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताना है। ठीक, चलो देखते हैं। 8 ए की वैल्यू दे रखी है, ए एक उपसमुच्चय है 2 3 4 5 6, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये दिया है। और तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताना है, इनके एलिमेंट्स बताना है जो भी यहाँ पर संबंध दिए हैं। फर्स्ट क्या दिया है, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट में दिया है x, y, ये जो बिलोंग करते हैं x और y, ये दोनों ही बिलोंग करते हैं किससे, A क्रॉस A, सच दैट x बराबर y, ये दे रखा है। कहने का मतलब ये है, यहाँ x और y जो भी वैल्यू आएंगी वो बिलोंग करते हैं A क्रॉस A, जहाँ पर ये संबंध क्या दिया है, x की जो वैल्यू है वो y के बराबर है। पहले तो हम निकालेंगे A क्रॉस A, A दिया है A क्रॉस A निकालेंगे, फिर हम वहाँ से रिलेशन निकालते हैं किस प्रकार का, x और y के बराबर होने का। ठीक, तो हम पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको उस तरफ से हम लगाएंगे। पहले यहाँ पर इनका रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन यहाँ निकालने के बाद में फिर लगाते हैं। पहले तो कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। ठीक, A क्रॉस A बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 का इसी पूरे के साथ में रहेगा मल्टीप्लाई, फिर 3 का इसी के साथ में, फिर 4 का इसी के साथ में, क्योंकि A उपसमुच्चय यानी कि खुद के स्वयं से ही कार्तीय गुणनफल कर रहा है। ठीक, तो कर देते हैं, देखिएगा 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ठीक, इसके बाद देखिए अब 3 का कर देते हैं, 3, 2 और 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। अब 4 का करते हैं, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ठीक, अब हम करते हैं 5 का, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5 और 5, 6। अब बचे 6 का कर देते हैं, 6, 2 और 6, 3 और 6, 4, 6, 5 और 6, 6। A क्रॉस A कार्तीय गुणनफल ये आया। ठीक, ये आने के बाद में अब हम निकालते हैं इनमें जो संबंध पूछा गया, जो संबंध पूछा गया है। ठीक, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, x, y बिलोंग करते हैं, यानी कि x, y जो एलिमेंट्स हैं वो A क्रॉस A के हैं। किसके हैं, A क्रॉस A के हैं,
और सच दैट जहाँ पर रिलेशन दिया है x जो है y के बराबर है। ठीक, x कॉमा y एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए सच दैट x इक्वल टू y, इस तरीके से पढ़ा जाता है। BSc में आप आएंगे तो इसी तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। हिंदी में ये है कि x और y जो हैं वो a क्रॉस a के अवयव हैं, एलिमेंट्स मतलब अवयव हैं, जहाँ पर इनका जो संबंध दिखाया गया है वो x जो है वो y के बराबर है। ठीक, अब हम यहाँ पर इनका जो रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या है यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ x और y, गुड नाइट, जहाँ x और y जो रिलेशन में है वो ये दे रखा है x बराबर y, x बराबर y, x जो y से रिलेटिव है वो इक्वल के बराबर है। अब हम यहाँ पर से वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, हम यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं जो वहाँ पर रिलेशन दर्शाया गया है। चलिए हम निकाल लेते हैं। x बराबर y यानी दो बराबर हैं। अब देखिए इधर कोई बराबर है नहीं है, इधर है 3 है, 3,3 है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये 4,4 है, इधर है कहीं 5 है, 5,5 और इधर 6,6। ये जो रिलेशन आया है ये इसका आंसर है, या इस रिलेशन को आप यहाँ पर शो कर दीजिए, पूरा पार्ट वहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका रिलेशन शो कर देते हैं। 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, इसका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको साफ कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है उसको देखिए। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में दिया है x, y जो एलिमेंट्स हैं वो a क्रॉस a के हैं, यानी ये जो कार्तीय गुणनफल रखा है a क्रॉस a, इनके एलिमेंट्स हैं, इनके अवयव हैं। और जहाँ पर रिलेशन दिया है x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी है और x जो है y से डिवाइड नहीं है। कोई प्राकृतिक नंबर नहीं आएगा, इस प्रकार से ये डिवाइड नहीं है। ठीक, देखिएगा इनको लिखते हैं हम कैसे। दिया है x, y जो हैं वो बिलोंग करते हैं a क्रॉस a से, जहाँ पर कंडीशन दी है यानी कि रिलेशन दिया है x की वैल्यू जो है y से बड़ी है और y अपॉन x अपॉन y डज नॉट इक्वल टू किसके, n मतलब प्राकृतिक नंबर को शो कर रहा है। ठीक, इसके बराबर नहीं है। और प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 यही तो होते हैं, यानी कि x में y का भाग नहीं जाएगा। ठीक, वो हमको कंडीशन निकालनी है। कुछ इसमें ऐसे भी योग में होंगे जिसमें y की x में भाग चली जाएगी, वो नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से चलिए इसका रिलेशन क्या निकलेगा हमारा, इसको इस तरीके से लिख देते हैं जिससे आपको और समझ में आए। जहाँ x रिलेटिव है y से, किस प्रकार, इस प्रकार रिलेटिव है, x जो है ग्रेटर देन है y से और x y से इस प्रकार डिवाइडेड है, जहाँ पर कोई प्राकृतिक नंबर नहीं आएगा, यानी कि पूरा भाग नहीं जाएगा।
ये दो रिलेशन है, ठीक। तो हम r की वैल्यू निकालते हैं। तो r बराबर हमको क्या मिलने वाला है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ तो बराबर हैं, यहाँ छोटे हैं, यहाँ छोटे हैं, यहाँ छोटे हैं, ठीक। अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 3, ये जो x है ये y है, y की जगह 2 है, x की जगह 3 है। 3 y से बड़ी है और x में y का भाग नहीं जा रहा है, यानी 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा। तो एक ये हमको युग्म मिला 3,2। अब आगे देखिए, ये तो बराबर है, बराबर तो वहाँ पूछ नहीं रहा है, और यहाँ पर बड़े हो गए। अब आप यहाँ देखिए 4,2, बड़े तो हैं लेकिन 2 का भाग जा रहा है, यानी y का x में भाग जा रहा है, बराबर कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 प्राकृतिक नंबर है, ये नहीं होगा। 4,3 होगा, 4,3, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा, लेकिन y से x बड़े हैं, ठीक। अब यहाँ बराबर है, यहाँ नहीं होएगा। अब यहाँ देखिए y से x बड़े हैं, भाग भी नहीं जा रहा है। 5,2 है, 5,2 है। इसके बाद देखिए 5,3 भी है, और इसके बाद देखिए 5,4 भी है। अब ये बराबर हो गए, ये नहीं है। अब देखिए ध्यान से, 6 में 2 का भाग जा रहा है, इसमें 6 में 3 का भी भाग जा रहा है। बड़े तो हैं लेकिन भाग जा रहा है, और भाग नहीं जाना चाहिए, यानी कि पूर्णांक में भाग नहीं जाना चाहिए। जिसमें भाग ना जाए यानी पॉइंट में जाए, वही यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ भाग जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 4, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है 4 का 6 में। तो एक ये हो गया 6,4, 6,5, और यही जो युग में आए हैं, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये जो रिलेशन आया है, इतने युग्म हैं इस सेकंड पार्ट के, यही हमारा उत्तर हो गया। अच्छे से समझिएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x, y इस प्रकार बिलोंग करते हैं a क्रॉस a से, यानी कि इनके x, y जो अवयव होंगे a क्रॉस a के, वो इस प्रकार होंगे कि x y का गुणनखंड है और x जो है y के बराबर नहीं है, ठीक। ये कंडीशन दे रखी है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं थर्ड पार्ट को। देखिएगा, दिया है x, y इस प्रकार बिलोंग करते हैं a क्रॉस a से, जहां सच दैट x y का गुणनखंड है, x जो है y का गुणनखंड है, और x की जो वैल्यू है वो y के बराबर नहीं है। ये दे रखा है, ये दिया है, ठीक। यानी कि x और y के जो भी मान आएंगे, यानी कि x और x, y के रूप में जो भी युग्म मिलेंगे इस a क्रॉस a में जो कार्तीय गुणनफल दिया है, इसमें से जहां पर x जो है y का गुणनखंड तो होगा, लेकिन x जो है y के बराबर नहीं होगा। ये यहाँ पर हमको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन इसको किस तरीके से दिखेंगे, जहां x जो है y से इस प्रकार रिलेटिव है। ये जो कंडीशन दे रखी हैं, ये जो कंडीशन दे रखी हैं, x y का फैक्टर है, गुणनखंड, ठीक, और x जो है y के बराबर नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। यहाँ पर जो निकलेंगी वैल्यू वही हमारी उत्तर होगा। तो हम यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम रिलेशन जब निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
अब आप ध्यान से देखिए, अब आप रिलेशन देखिएगा इस थर्ड पार्ट का। यहाँ पर हम रिलेशन निकाल रहे हैं। एक्स वाई का गुणनखंड है 2,2, लेकिन ये बराबर में है, ये नहीं होगा, ये नहीं है। 2,4 है, 2,4 हमने रख लिया। इसके बाद देखिए 2,6 है, 2,6 रख लिया। इसके बाद देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3,6 है, 3,6 रख लिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमें जो मिला है, यही क्रमित युग्म मिले हैं। ठीक, इस प्रकार आपकी ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए थी वो समाप्त हुई। तो इस प्रकार की आपको एक से एक स्मार्ट क्लास मिलती रहेगी। तो फॉलो करिएगा अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 को और विजिट करिएगा क्लास को। वीडियो एक से एक पढ़ी है, बेहतरीन, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करना ना भूलें। पसंद आ रही है क्लास तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें। और इसी साथ क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।